Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your computer teacher and this is your computer book. Okay students, this is the continued lecture of unit number 1 IBM systems. IBM system हमें कब इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले 1964 में, ठीक है। सबसे पहले IBM ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर, यानी कि इसे हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किस बेस पर था? वैक्यूम ट्यूब बेस पर हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। सेकंड था ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर यूजिंग ट्रांजिस्टर, यानी ये कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर यूज़ करता था, ठीक है। इसे हम ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वो कंप्यूटर है, यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि IC यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, यानी कि अब हमारा कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए वही बात आ गई, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स थे? यूज एन एक्सपेंसिव मशीन। जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर थे वो एक बहुत बड़े यूज, बहुत ज़्यादा बड़े थे और एक्सपेंसिव मशीन्स जो थी वो थी। सेकंड है ऐसी कंज्यूम टू मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते थे वो कंप्यूटर्स? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट करते थे, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते थे। लिमिटेड स्टीप एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, उनकी एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्पीड थी। डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम एज सच एज ईच कंप्यूटर हैड इट्स ओन बाइनरी मशीन लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम थे, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल उससे यूज़ करना था। हर प्रोग्राम की अपनी एक अलग लैंग्वेज थी, यानी हर मशीन की, हर बाइनरी मशीन की उसकी अपनी अलग लैंग्वेज थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे क्या था? ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था, ठीक है। क्या था वो? स्मॉलर, चीपर, फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था, चीपर था और फास्ट भी था, ठीक है। कंज्यूम लेस पावर एंड वर ट्रांसफरेबल ड्यू टू स्मॉलर साइज। क्या था? पावर भी कम यूज़ करता था अपने छोटे साइज़ होने की वजह से। कन्वीनियंट टू प्रोग्राम ड्यू टू हाई लेवल लैंग्वेज लाइक एल्गोल, कोबल, फॉर्ट्रैन। कौन से लैंग्वेजेस यूज़ करता था? इस तरह की वो 3-4 लैंग्वेजेस वो यूज़ करता था, ठीक है। ओके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? IC बेस्ड कंप्यूटर, ठीक है। क्या था? स्मॉलर, चीपर, फास्टर दैन, मोर वेरिएबल दैन सेकेंड जनरेशन, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा छोटा, चीपर और फास्ट था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसका यूज़र फ्रेंडली था। बेसिक लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस फॉर प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, और जो है वो बेसिक लैंग्वेजेस जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी कंप्यूटर के लिए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, ठीक है। स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर दैन अदर जनरेशन्स, ठीक है। और यूज़र फ्रेंडली GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस, और इसमें जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? GUI इंट्रोड्यूस करवाई थी पहली बार, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? अंडर डेवलपमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल हैव गोल्डन इंटेलिजेंस, विल टेक देयर ओन डिसीजन एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन बाय हेयरिंग फ्रॉम एंड स्पीकिंग टू देम। क्या था? इंटेलिजेंस बेस पर जो है वो कंप्यूटर बना है, ठीक है। अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है और ह्यूमन से किस तरह से इंटरेक्ट है? बाय हेयरिंग एंड स्पीकिंग। विल बी केपेबल ऑफ यूजिंग मैनी स्पोकन लैंग्वेजेस, और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो स्पोकन हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर्स की कई टाइप्स हैं। यहाँ पे हमें ब्लॉक डायग्राम दी हुई है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, देन वेरिएबल कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? इट इज़ लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम भी है, ठीक है। ओके, इसका कंसेप्ट क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग करता है ये, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर सपोर्ट
थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे यूज़र्स को एक ही टाइम में वो यूज़ कर सकते हैं, यानी बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल साइट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है। देयर आर सेंसिटिव ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज, डस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। क्वालिफाइड ऑपरेटर्स एंड प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दैम। लेकिन इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें क्वालिफाइड ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। हर कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता। ओके, दे आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकेंड है, थर्ड है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? द मिनी कंप्यूटर वॉज डेवलप टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क। ये हमें सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है यूज़ होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग एंड CAD कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। इट्स फॉलिंग बिटवीन अ मिनी माइक्रो कंप्यूटर एंड अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं? IBM कंप्यूटर और VEX 8842। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन टू यूज़ बाय वन पर्सन एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर किस लिए बनाए गए हैं? ताकि एक पर्सन एक ही टाइम में कंप्यूटर को यूज़ कर सके। ठीक है। ओके, इसकी सम एग्जांपल्स कौन सी हैं? IBM कंप्यूटर, डेल, HP, HCL, ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने सब ने जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स भी बनाए हैं। अदर माइक्रो कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट PC। ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? दे आर द पॉपुलर कंप्यूटर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द डेस्क और टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर का क्या मतलब है? जो कि रखा होता है डेस्क पर या फिर टेबल पे। दे हैव अ CPU, अ कीबोर्ड एंड अ माउस। इनके पास क्या होता है? CPU भी होता है, कीबोर्ड भी होता है और माउस भी होता है। ठीक है। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो भी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होता है। दैट हैज़ अ मोर पावरफुल प्रोसेसर, लेकिन उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ होता है। एडिशनल मेमोरी उसकी ज़्यादा होती है, लार्ज मॉनिटर होता है। ठीक है। उसकी कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और वो एक ग्रुप ऑफ स्पेशल टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। एज अ नेम इंडिकेट, लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर विच कैन बी प्लेस्ड ऑन वंस लैप। उसका नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि लैब पर रख कर हम आराम से यूज़ कर सकें। इट इज़ स्मॉलर दैन साइज़, वो स्मॉल होता है साइज़ में। ठीक है। चार्जेबल होता है। देन है पाम टॉप। पाम टॉप क्या है? इज़ अ स्मॉल हैंड लेड कंप्यूटर, जो है वो एक स्मॉल कंप्यूटर है। ठीक है। इट हैज़ सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ द मेजर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अदर टाइप ऑफ PCs। इट डज नॉट हैव फुल साइज्ड कीबोर्ड। इसके पास पूरा साइज़ का कीबोर्ड नहीं होता, यानी कि एक फुल साइज कीबोर्ड नहीं होता। ओके, इट यूज स्पेशल पेन्स एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर एंटरिंग डेटा। इसके पास एक स्पेशल पेन होता है और या फिर इसकी टच स्क्रीन होती है जिस पर हम उसे टच करके अपना डाटा को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट PC। टैबलेट क्या होता है? इट इज़ अनदर पोर्टेबल PC। ये भी एक तरह का PC ही होता है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जो कि क्या कहलाता है? स्टाइलस। और वो यूज़ क्यों होता है? राइट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इट गेट्स रिकॉर्ड एज अ पिक्चर and it convert into a regular text using special software. Okay students, I hope you all understand my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.